नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। आपके साथ मैं हूं कविता सिंह और पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट टू बाय वर्ल्ड क्लास निद्रा मैट्रेसेस। तो अब सिर्फ सोना नहीं, डूब के सोना। हिमाचल में भी प्रमोट होंगे जमा 2 के छात्र। सीएम बोले 5 जून को लगेगी मुहर। हिमाचल में कोवैक्सीन बनाने को मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण। हिमाचल में आज 891 नए कोरोना संक्रमित, संक्रमण दर 7 से नीचे। लोगों ने बनाया कर्फ्यू ढील का मजाक, बाजारों में उमड़ी रही भारी भीड़, नहीं दिख रही सोशल डिस्टेंसिंग। महंगा पड़ रहा कोरोना नियमों से खिलवाड़, पुलिस तुरंत काट रही चालान। पार्टी मुख्यालय की 2 मंजिलें कोविड केयर सेंटर के लिए देगी कांग्रेस। प्रदेश अध्यक्ष ने राज्यपाल को भेजा प्रस्ताव। बिलासपुर में चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार, कार में ले जा रहे थे नशा, पुलिस ने कसा शिकंजा। ऊपरी शिमला में बारिश के साथ बरसे ओले, मैदानों में मौसम साफ रहने से चढ़ा पारा। और अब खबरें विस्तार से। ये लगभग तय हो चुका है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड के 12वीं के छात्र भी बिना इम्तिहान लिए प्रमोट कर दिए जाएंगे। हालांकि अभी अंतिम निर्णय बाकी है। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत पढ़ाई कर रहे जमा 2 के छात्रों को सीबीएसई की तर्ज पर प्रमोट किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। सीएम ने कहा कि भले ही कोविड के मामले राज्य में कम हो रहे हों, लेकिन अभी परीक्षाएं करवाने की स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को लेकर जो निर्णय लिया है, उसी की तर्ज पर हिमाचल में भी विचार होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि 5 जून को कैबिनेट की बैठक में परीक्षाओं को लेकर अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी संकेत दिए कि अगर शिक्षा विभाग के अधिकारी उससे पहले प्रपोजल सौंप देते हैं तो छात्रों के हक में पहले भी निर्णय लिया जा सकता है। उधर जानकारी ये भी मिली है कि सीबीएसई के संबंधित फैसले के बाद सरकार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विस्तृत फीडबैक जुटाना शुरू कर चुकी है। कोविड की तीसरी लहर की आशंका के बीच एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दरअसल हिमाचल में जल्द कोवैक्सीन का उत्पादन शुरू होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी अब स्वदेशी कोवैक्सीन का उत्पादन किया जाएगा। प्रदेश के फार्मा हब बीबीएन में कार्यशील पेनेशिया फार्मा कंपनी को इसके उत्पादन की मंजूरी मिली है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक यहां वैक्सीन का निर्माण जोरों शोरों से शुरू हो जाएगा। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बीबीएन औद्योगिक संघ के प्रतिनिधियों ने दी। इस दौरान सीएम से मुलाकात को पहुंचे प्रतिनिधियों ने औद्योगिक लेबर को वैक्सीन लगाने में प्राथमिकता देने की मांग भी की। बता दें कि अभी तक इंडस्ट्रियल लेबर को वैक्सीन नहीं लगी है, इसलिए इन्हें प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया। ध्यान रहे कि कई कर्मचारियों की श्रेणियों को सरकार ने वैक्सीन में प्राथमिकता प्रदान की है और उसी तर्ज पर उद्योगपति भी चाहते हैं कि उनके मजदूरों को वैक्सीन लगा दी जाए। इसके लिए उद्योग जगत वित्तीय बोझ उठाने को भी तैयार है। अकेले बीबीएन में ही लगभग 2 लाख कर्मचारी सेवारत हैं। आंकड़ों से लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना का प्रकोप कम होने लगा है। कम से कम ताजा आंकड़े कुछ ऐसी ही तस्वीर पेश करते हैं। देखें ये कोरोना अपडेट। हिमाचल प्रदेश में ताजा आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार आज कुल 891 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 29 संक्रमितों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 14 लोगों की मृत्यु हुई है। आज प्रदेश में कुल 14,817 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 12,944 सैंपल के नतीजे जारी किए गए हैं। इस आधार पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 6.88% रह गया है। सरकार ने कोरोना कर्फ्यू में ढील तो दी है, पर लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोग मास्क तो पहन रहे हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग भूल रहे हैं। कई युवा वर्ग तो बिना मतलब घूमने पर अपनी शान समझ रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलने पर प्रदेश के बाजारों में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। मार्केट में भारी संख्या में वाहन भी पहुंच रहे हैं। हालांकि लोग मास्क इत्यादि का अच्छी तरह प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर लोग अभी तक पूरी तरह से गंभीर नहीं है। वहीं हैरान करने वाली बात यह है कि बाजारों में महिलाएं बच्चों को भी साथ लाकर शॉपिंग कर रही हैं। कुछ स्थानों पर तो जाम की स्थिति भी बन रही है। प्रशासन लापरवाही बरतने वालों पर शिकंजा कसे हुए है, मगर चंद एक युवा कोरोना नियमों को नहीं मान रहे हैं।
प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन के खिलाफ हिमाचल पुलिस के तेवर तीखे हैं। यही कारण है कि नियमों से खिलवाड़ करने वालों को तुरंत सबक भी सिखाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान मात्र 24 दिन में लोगों से लगभग 90 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया है। बिना फेस मास्क घूमना, कर्फ्यू का उल्लंघन, शादियों में निर्धारित सीमा से ज्यादा लोग बुलाना, बाजार में कर्फ्यू का उल्लंघन करना व कर्फ्यू के दौरान बेवजह गाड़ियां चलाने वालों आदि के चालान से यह राशि वसूली गई है। बता दें कि कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए प्रदेश में 7 मई 2021 से लगाए गए कोरोना कर्फ्यू के प्रावधानों को पुलिस सख्ती से लागू कर रही है। इस क्रम में 31 मई तक फेस मास्क न पहनने पर कुल 11,774 चालान किए गए और उल्लंघनकर्ताओं से कुल 69,66,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। बाजार में कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर कुल 1,093 चालान हुए और कुल 12,54,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त 44 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। कर्फ्यू प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 485 गाड़ियों के चालान कर भी कुल 4,92,000 रुपए जुर्माना वसूला गया और 6 अभियोग पंजीकृत किए गए। शादियों में निर्धारित सीमा से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रदेश भर में 44 चालान किए गए और कुल 1,87,000 रुपए जुर्माना और 9 अभियोग भी पंजीकृत किए गए हैं। कोरोना काल में जहां हर कोई किसी न किसी तरह से जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा है, वहीं कांग्रेस ने भी पार्टी मुख्यालय राजीव भवन के 2 मीटिंग हॉल कोविड केयर सेंटर के लिए देने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही पार्टी ने एक एम्बुलेंस भी यहां तैनात की है। देखें ये रिपोर्ट। कांग्रेस ने अपने कार्यालय की 2 मंजिलें कोविड केयर सेंटर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए प्रदेश सरकार को प्रस्ताव दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने इस संबंध में एक पत्र राज्यपाल को भेजा है। पार्टी यहां पर मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था भी करेगी। हालांकि यहां मेडिकल उपकरण और बिस्तर सरकार को लगाने होंगे। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह ने पार्टी कार्यालय में एक ऑक्सीजन युक्त एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाई है, जो 24 घंटे पार्टी कार्यालय में तैनात रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अस्पतालों में बेड की कमी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया था कि कांग्रेस पार्टी मुख्यालय राजीव भवन के 2 मीटिंग हॉल कोविड केयर सेंटर के तौर पर उपयोग करने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजेगी। इन दोनों हॉल में 200 के आसपास बेड लग सकते हैं। अगर सरकार उनके इस प्रस्ताव को स्वीकार करती है तो कांग्रेस यहां निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था भी करेगी। उन्होंने जिला उपायुक्त व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी इस बारे में सूचित कर दिया है। नशे के खिलाफ चले अभियान में हिमाचल पुलिस ने एक और सफलता हासिल की है। इसी कड़ी में पुलिस ने बिलासपुर के 2 युवकों को चिट्टे संग गिरफ्तार किया है। बिलासपुर पुलिस की एसआईयू टीम ने आज 140 ग्राम चिट्टे के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों युवक बिलासपुर शहर के रहने वाले हैं, जिसमें से एक युवक की उम्र 29 वर्ष है और दूसरा युवक 33 वर्ष का है। पुलिस ने युवकों को हिरासत में लेकर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर बिलासपुर के लखनपुर के पास नाका लगाया हुआ था। इस दौरान एक कार को शक के आधार पर रोका और चेकिंग के दौरान गाड़ी से पुलिस को 140 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। जिला शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में एक बार फिर जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे सेब सहित अन्य फसलों को नुकसान हुआ है। हालांकि मैदानी इलाकों में धूप खिलने से तापमान में उछाल दर्ज किया गया है। विभाग ने मैदानों में 8 जून तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान लगाया है। देखें ये वेदर रिपोर्ट। जिला शिमला में ऊपरी क्षेत्रों में मौसम ने एक बार फिर से रौद्र रूप दिखाया है। बुधवार को ऊपरी शिमला के मतियाना, शिलारू व ठियोग में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इससे सेब सहित अन्य स्टोन फ्रूट्स को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग की माने तो राज्य के मैदानी इलाकों में 8 जून तक मौसम साफ बना रहेगा। इसके अलावा पहाड़ों पर 5 जून तक कुछ स्थानों पर गर्जन के साथ बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है, जबकि 6 जून से पहाड़ों पर भी मौसम साफ रहेगा। उधर राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में बुधवार को दिन भर मौसम साफ रहा। मैदानी इलाकों में धूप के खिलने से अधिकतम तापमान में 1 से 7 डिग्री तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, मगर जिला शिमला में ऊपरी क्षेत्रों में दोपहर बाद मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। शिमला शहर में भी शाम के समय बारिश हुई है। और अब चलते चलते नादौन में गलती से दूसरे का शव ले आए परिजन। लाशों की अदला बदली के चलते 2 घंटे देरी से हुआ अंतिम संस्कार। मंडी के रोलिंग गांव में आज तक कोरोना का एक भी केस नहीं। बाहर से आने वालों को खेत में टेंट लगाकर 14 दिन के लिए किया जा रहा आइसोलेट।
प्रमोट हुए लेक्चरर अब 11 जून तक दें ज्वाइनिंग। प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी कर तैनाती को दिया और वक्त। और कांगड़ा के संसारपुर टेरेस में शिकार खेलने गया युवक गलती से अपनी ही बंदूक चलने से हुआ जख्मी। पीजीआई में चल रहा इलाज। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।